नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 24 में आ गए हैं। ये श्लोक श्री कृष्ण भगवान द्वारा कहे गए हैं। इसमें वे अर्जुन से क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए। तो यह है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 24। तो देखिए क्या कहते हैं। तस्मादिमि त्ययुदाहृस्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तते विधानों का सततम ब्रह्मवादिनाम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करते हैं। देखिए, हम कोई भी श्लोक अगर कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो उसमें पहले ओम लगाया जाता है। जैसे हम ओम गणगत्ये नमः, ओम सरस्वत्ये नमः, ओम के बिना कोई भी मंत्र शुरू नहीं करते और बिना ओम के जाप नहीं करते। इसी तरह से कहते हैं जब हम यज्ञ तप दान क्रियाएं करते हैं तो उसमें भी पहले ओम का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वे पुरुष शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप क्रियाएं सदा ओम शब्द से ही शुरू करते हैं। जैसे हम लोग सूरज भगवान को जल देते हैं तो उस समय भी कहते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः। कोई भी जाप करेंगे, जैसे ये है निर्वाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो उसमें भी पहले ओम ही लगाते हैं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिना ओम के हम कोई मंत्र शुरुआत करते नहीं। अगर बिना ओम के शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मंत्र है वह पूरा नहीं माना जाता। तो इसी तरह से दान यज्ञ और तप जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी हम पहले ओम का प्रयोग करते हैं। ये ओम जो है प्रणवाक्षर ओम, इसके बिना तो कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता है। आप लोग अपने जीवन में देखते हैं, अगर कोई इस शब्द के बिना कोई भी कार्य करता है, दान तप यज्ञ, तो वो भी पूर्ण नहीं माना जाता है। ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश सब रहते हैं, तो इसीलिए ओम कहकर ही कोई इस मंत्र पूरा होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, और कुछ लोग ओम का प्रयोग नहीं करते, लेकिन शास्त्र विधि से जो यज्ञ तप दान करते हैं उसमें भी पहले ओम ही शब्द किया जाता है। तो इस तरह से जो ओम शब्द है यह बहुत महत्वपूर्ण है। ओम के उच्चारण के बिना आप कोई भी यज्ञ दान तप कुछ भी पूरा नहीं कर सकते, और ओम लगाकर ही हर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तभी वह पूरा माना जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ओम के बिना कोई दान पूरा नहीं हो सकता, कोई तप पूरा नहीं हो सकता, कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता और आप भी अपने जीवन में इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, व्यवहार में लाइए। ओम शब्द कहकर ही किसी मंत्र का जाप कीजिए, तभी वह सब जो मंत्र है पूर्ण माना जाएगा। तो ओम जो शब्द है इसका महत्व श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा जो मंत्र जाप है वह भी व्यर्थ हो जाएगा, हमारा तप दान यज्ञ वह भी व्यर्थ हो जाएगा। तो मेरे विचार से अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही कहा है कि ओम के बिना सब बेकार है, हर चीज़ में ओम लगाकर ही शुरुआत कीजिए। तो मैंने भी आपको बताया ओम शब्द का महत्व। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।